कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं कहीं 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, कहीं 6 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, 7 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। चाहे 9th का क्लास हो, 10th का क्लास हो, 11th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, हर एग्जाम में लेटर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ मूल बिंदु हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी देख लेते हैं पहले, क्योंकि कहते हैं कि मूल बिंदु कहते हैं कि अगर हमारे पास हथियार रहेगा तो लड़ने और सुरक्षा करने में कहीं ना कहीं हमको क्या होती है, सहूलियत मिलती है, आसान हो जाता है, सहायता मिलती है। तो ये समझिए कि हथियार ही है हमारे लिए। मूल बिंदु का मतलब होता है कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या पॉइंट जानना चाहिए। तो सबसे पहले जानना जो जरूरी है वो है पत्र का अर्थ, यानी पत्र का क्या अर्थ होता है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं जानकारी के लिए कि प्रस्तावना जानना जरूरी है, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद दूसरा पॉइंट जो आएगा पत्र लेखन, पत्र का अर्थ, यानी पत्र का क्या अर्थ होता है। इसके बाद चलेंगे पत्र की परिभाषा पर, पत्र की परिभाषा पर, और इसके बाद चलेंगे पत्र के प्रकार, और एक पॉइंट और है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पत्र लिखते समय। ठीक है ना। ये सब सारी चीजें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मेट में बताकर और आगे जारी रखता, लेकिन देखिए एग्जाम में हमारे लिए एक एक नंबर कीमती चीज होता है ना। खाना सब खाते हैं लेकिन तरीका सबको नहीं मालूम रहता। पढ़ना सब जानते हैं लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं मालूम रहता है। कोई 24 घंटा पढ़ता है, कोई 18 घंटा पढ़ता है, कोई 2 ही घंटा पढ़ के अच्छा मार्क्स लाता है। तो अपना अपना तरीका होता है। तो थोड़ा सा पत्र लेखन का जो हम लोग को मूल बिंदु जो जो चीज़ जानना चाहिए, इस पे हम लोग थोड़ा सा अपना संकेत करेंगे। देखिए प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना। तो आप लोग से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बताइए कि पत्र की जरूरत क्यों पड़ेगी, बताइए। ठीक है, सबको पता है कि पत्र की जरूरत आज के जमाने में, टेक्निकल का जमाना आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया, यानी बहुत सारे टेक्निकल के साधन आ गए। लेकिन इससे पहले लोग अपने बातों को, विचारों को, अपने भाव को किसके माध्यम से पहुंचाते थे, पत्र के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि पत्र आ गया है, मोबाइल आ गया है तो पत्र बंद हो गया है। आज भी भारत में पर डे 5 लाख 4.5 लाख लगभग पत्र आदान प्रदान होते हैं। ऐसा नहीं कि पत्र का समय बंद हो गया। अब जैसे हमको थाने में थाने में सूचना देना है, तो जैसे मान लीजिए कोई शिकायत पत्र देना है या शिकायत लिखवाना है, कंप्लेन लिखवाना है, तो हम मोबाइल से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा वहां पे, समझ रहे हैं। तो इसलिए पत्र का स्थान आज भी है। ऐसा नहीं कि मोबाइल आ गया तो पत्र के स्थान खत्म हो गया, नहीं, आज भी है, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रक्रिया कम हुआ है। प्रस्तावना में हम कह सकते हैं, जो पहला हेडिंग है प्रस्तावना, इसमें कह सकते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। क्या है, सामाजिक प्राणी है, और समाज में अपने बातों को रखने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए क्या करता है, पत्र लेखन का काम करता है। यानी हमसे हमारा कोई रिश्तेदार या संबंधी कोई बहुत दूर है, तो हम किसके माध्यम से पहुंचाते हैं अपने विचार को, अपने बातों को, पत्र के माध्यम से। तो प्रस्तावना का मतलब यही होता है कि जब हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हर मनुष्य समाज के अंदर एक दूसरे से क्या है,
जुड़ा हुआ है और संबंध स्थापित करने के लिए वो क्या करता है, पत्र लिखता है, पत्र लेखन करता है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में चलते हैं कि पत्र का अर्थ क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पत्र लेखन का अर्थ, तो सबसे पहले पत्र का अर्थ समझिए। पत्र का अर्थ होता है, क्या होगा बताइए, पत्र को और क्या बोल सकते हैं, चिट्ठी नहीं बोल सकते हैं, पत्र को हम लोग चिट्ठी बोल सकते हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं, खत बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, प्रपत्र भी बोलते हैं। और लेखन का अर्थ क्या होगा, लिखना, लेखन का अर्थ होगा और लिखना। यानी इस तरह हम दोनों शब्दों को जोड़ दें, यानी पत्र लेखन का शाब्दिक अर्थ या तात्पर्यिक अर्थ क्या होगा, तात्पर्य चिट्ठी लिखना। यानी हमें प्रस्तावना भी जानकारी हो गया, पत्र का अर्थ भी मालूम चल गया। अब चलते हैं पत्र की परिभाषा। तो जब दोनों का अर्थ हमें मिल गया तो पत्र की परिभाषा भी आप लोग निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि पत्र वो चीज है जो हम किसी पन्ने पर अपनी बातों को लिखकर दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं, वही क्या कहलाता है, पत्र कहलाता है। चिट्ठी के रूप में लिखकर दूसरों को व्यक्त करते हैं अपनी बातें, अपने भाव, अपने विचार को, वही क्या कहलाता है, पत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पत्र के प्रकार। तो पत्र के प्रकार को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक दीजिए। देखिए, जो अभी छोटे छोटे चीज पॉइंट था उसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया, लेकिन अब जो इन पॉइंटों में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो, वो है पत्र के प्रकार। यानी हमारे एग्जाम में पत्र किस तरीके के पूछे जाते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि पत्र के जो प्रकार है उसके कितने भेद हैं, 2। पत्र के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है, यानी हम अभी तक औपचारिक और अनौपचारिक रूप में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वो 2 कौन कौन सा है, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक, इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर और इसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, पत्र के 2 प्रकार, एक होता है औपचारिक लेटर, औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। आपके एग्जाम में हमेशा इन दोनों के एक एक पत्र पूछे जाते हैं, यानी एक औपचारिक पत्र आता है और एक अनौपचारिक पत्र, और बीच में और या अथवा लगाता है। इसलिए वो कहता है कि 2 है और 2 में से आपको एक करना रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि औपचारिक पत्र है तो कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि यही औपचारिक पत्र है, और ये कैसे पहचानेंगे कि यही अनौपचारिक पत्र है। तो इसको समझने के लिए मैं बता दूं कि जो अनौपचारिक पत्र है, औपचारिक जो पत्र है, इसकी पहचान कर सकते हैं कि जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध न हो। समझ में आ रही बात है मैं क्या कह रहा हूं। औपचारिक पत्र को हम लोग रख सकते हैं जिससे हमारी कोई व्यक्तिगत संबंध न हो, हम लोग उससे कुछ इतना ताल्लुक नहीं, इतना हम जानते नहीं है या उनसे कोई हमारा संबंध नहीं है, तो वहां पर हम कौन सा पत्र यूज करें, औपचारिक। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये समझने का प्रयास करें कि औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर जो होता है वो होता है अक्सर अधिकारियों के संबंध के रूप में लिखा जाता है।
अब अधिकारी लोग कहाँ यूज होते हैं? सरकारी दफ्तरों में, या फिर वरिष्ठ लोगों के लिए ये सब यूज किया जाता है, या फिर और भी जैसे विद्यालय वगैरह ले लेते हैं, स्कूल वगैरह ले लेते हैं, या यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, या फिर मैनेजमेंट को या जो प्रबंधक है उनको जो पत्र लिखा जाता है, ये सारी चीजें किस में आते हैं? इसके अलावा बिजली विभाग, सफाई कर्मी, यानी अधिकारी से संबंधित सब लोग इसी में आ जाएंगे। जो सरकारी दफ्तर से संबंधित होते हैं, थाना अध्यक्ष, बिजली विभाग, आपके बहुत सारे ऐसी हैं, स्वच्छता अभियान के लिए लिखते हैं हम लोग। तो जितने भी सरकारी से संबंधित सारी चीजें रहती हैं वो सब किस में होता है? औपचारिक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक औपचारिक आता है और एक अनौपचारिक। औपचारिक क्लियर हो गया? ठीक है, अभी आप लोग को कुछ मैं दूंगा और उससे मैं पहचान भी कराऊंगा कि कैसे हम पहचान करेंगे। इसके बाद चलते हैं अनौपचारिक। तो इसका ठीक उल्टा होता है। हम समझ सकते हैं कि अनौपचारिक का मतलब यह होता है कि जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। अब आप लोग बताइए कि व्यक्तिगत संबंध किसके साथ होगा हमारा? या तो परिवार के साथ होगा, या परिवार के सदस्यों के साथ होगा, या हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ होगा, या फिर दोस्त होंगे, है ना, सखा होंगे, या फिर जो हमारे व्यक्तिगत संबंध है, जो हमारे ब्लड से संबंधित है, जो हमारे परिवार से संबंधित है, जो हमारे परिवार के सदस्य से हैं, बाकी हमारे दोस्त यार सब कुछ किस में आ जाएगा? इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें दादाजी को लिखना है तो इसमें आएगा, चाचा, काका, मामा, भाई, बहन सब इसी में आ जाएगा। यानी भाई को भी पत्र लिखना है तो इसी में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? और औपचारिक भी किसको लिखेंगे? सरकारी दफ्तर से संबंधित, अधिकारियों से संबंधित, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित, यानी कह सकते हैं जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी से संबंधित है, चाहे वो विद्यालय से संबंधित हो, या फिर सफाई कर्मी से हो, या बिजली विभाग से हो, ये सारी चीजें किसमें आएगी? औपचारिक। अब एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है वो है कि हमेशा औपचारिक में सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं? विषय को, यानी हम किस पे पत्र लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप सब्जेक्ट इसमें नहीं लिखते हैं तो आपका पत्र लिखने का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। आप कोई भी दुनिया का कोई भी लेटर उठा कर देख लीजिएगा, अगर वो फॉर्मल लेटर है तो उसमें सब्जेक्ट जरूर दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें छुट्टी लेना है तो प्रधानाचार्य को उसमें सब्जेक्ट क्या दिखाएंगे? मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था कि आपको फॉर्मल लेटर में कोई अगर जानकारी के लिए पूछ ही दे आपसे कि किस लेटर में सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर में क्या होता है? सब्जेक्ट दर्शाया जाता है, सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। मैं आगे फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे इसका फॉर्मेट लिखा जाता है, और किस तरफ दाएं तरफ लिखा जाता है कि बाएं तरफ लिखा जाता है, फिर नीचे क्या लिखा जाता है। सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उसको जानना जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया कि औपचारिक पत्र में क्या आएगा? सब्जेक्ट। किसमें यूज नहीं करते हैं सब्जेक्ट? अनौपचारिक। अनौपचारिक में चाहे किसी को भी लिखिए पत्र, दादा, पापा, मामा, किसी को भी लिखिए, उसमें विषय नहीं लिखा जाता है। यही दोनों में एक खास अंतर है। क्लियर है? चलिए, अब अंतिम पॉइंट है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी हम लेटर तो लिख लेते हैं, लेटर बहुत अच्छे से लिखते भी हैं, लेकिन देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, तौर तरीका भी जानना जरूरी है, उसका नियम जानना जरूरी है। तो जैसे कुछ पॉइंट है कि जब भी हम पत्र लिखें तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग हो, सरल वाक्य हो उसमें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें एक ही शब्द को बार बार न लिखा जाए। समझ में आ रही बात है? ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जब भी लेटर यानी पत्र लिखें तो कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि साफ और स्वच्छ लेखन होना चाहिए, यानी साफ सुथरा लिखना चाहिए। दूसरी बात, सरल भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरी बात, ये ध्यान रखना है कि उसमें एक ही शब्द या एक ही वाक्य को बार बार न लिखा जाए। 3 बातें। चौथी बात है कि जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं तो उसके मानसिकता के अनुसार ही पत्र लिखें।
जैसे मान लीजिए हम एक सपोर्टेड हमको लिखना है मैनेजर सर को, तो मैनेजर सर को लिखना है तो उसमें आप प्यार से संबंधित थोड़ा ना बातें लिखेंगे। अब जो हमको मालूम है कि मैनेजर सर किस लिए बनाए गए, मैनेजर किस लिए होता है, स्कूल की व्यवस्था के लिए, स्कूल की जो भी कमियां हैं, आपको जो भी कमियां दिखाई दे रही है तो आप मैनेजमेंट को लिखिए, तो उसमें स्कूल की समस्या को लेकर लिखेंगे। समझ में आ रही बात है। हमें छुट्टी लेना है तो किसको लिखेंगे, क्लास टीचर को पहले लिखेंगे, क्लास टीचर को अगर नहीं लिखते हैं तो प्रधानाचार्य को लिखेंगे। अब जब उसमें छुट्टी का पत्र लिखेंगे तो छुट्टी से संबंधित बातें लिखेंगे, यानी मानसिकता, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं और किस माध्यम के अनुसार, किस माध्यम पर लिख रहे हैं और क्या हमारा वाक्य होना चाहिए। ये चौथी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गया। ठीक है।